आपने ट्यून इन किया है द साइलेंट जोन पर। नमस्कार, मैं हूं परमिता। दोस्तों, आज हम कहानियों की श्रृंखला में सुनने जा रहे हैं शौर्य और पराक्रम की कहानियां, जिसको लिखा है आचार्य मायाराम पतंग जी ने। वो कहते हैं कि ये सारी कहानियां उन्होंने अपने पूज्य गुरु श्री 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 108 स्वामी शिवानंद सरस्वती विद्या वाचस्पति जी से सुनी है। तो चलिए हम भी सुनते हैं वो सारी शौर्य और पराक्रम की कहानियां। आशा है ये सारी कहानियां आपको बांधे रखने में सक्षम होगी। तो किताब की पहली कहानी है बप्पा रावल। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के एक पहाड़ी शिखर पर बल्लवी राज्य था। वहां के राजा शिलादित्य ने स्वयं ही अपराजित उपाधि धारण कर ली। गुणों से उपाधियां मिला करती हैं, उपाधि से गुण उत्पन्न नहीं होते। अपराजित उपाधि से कोई परमवीर नहीं हो जाता। साधारणतः पड़ोसियों में कोई अचानक धनवान हो जाए, बढ़िया मकान बना ले, तो भी कई जलनखोर पड़ोसी भीतर ही भीतर काट करने लगते हैं। शिलादित्य का स्वयं को अपराजित कहना भी पड़ोसी राज्यों की डाह का कारण बन गया। मोरी राजा के शासक मान सिंह ने एक दिन अचानक धावा बोल दिया। शिलादित्य के पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। राज्य पर तो अधिकार कर ही लिया, परंतु रानी पुष्पावती बच गई। भाग्यवश वो अपने मायके गई हुई थी। पुष्पावती चंद्रावती राज्य की राजकुमारी थी। मान सिंह को जब ये ज्ञात हुआ तो उसने अपनी फौज का रुख चंद्रावती राज्य की ओर कर दिया। जीत ऐसी ही बावली होती है। एक बार जीत मिले तो और जीतने का स्वाद चखने की चेष्टा स्वाभाविक है। बड़े बड़े सम्राट भी इसी प्रवृत्ति के शिकार रहे हैं। पुष्पावती का निजी सेवक मान सिंह का मन पड़ चुका था, अतः अपनी स्वामिनी की सुरक्षा के विचार से रानी को मायके पहुंचा दिया। पता चला वो भगवती दुर्गा के मंदिर में पूजा करने गई है। सेवक मंदिर पहुंचा। रानी ध्यानमग्न नेत्र बंद किए देवी की प्रतिमा के समक्ष बैठी थी। रानी को लगा कि देवी बोल रही है। कानों में गूंज सुनाई दी। तेरी कोख में भाभी सम्राट है, उसकी रक्षा करना तेरा धर्म है। आपत्ति के समय भी धैर्य और धर्म मत छोड़ना। जा, तेरा कल्याण हो। स्पष्ट आवाज ने ध्यान भंग कर दिया। नेत्र खोले तो मंदिर के द्वार पर अपना सेवक धर्मवीर को देखा। पगड़ी और वस्त्र रक्त रंजित। वो उठ खड़ी हुई। कुछ पूछने से पूर्व ही धर्मवीर बोला, रानी जी, एक पल की भी देरी ना करो। राजा शिलादित्य ही नहीं, समस्त परिवार मारा गया, राज्य छीन गया। दुष्ट मान सिंह अब चंद्रावती पर भी आक्रमण करने वाला है। आप गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए तुरंत भाग चलो। मैं जी जान से आपकी रक्षा करूंगा। हैरान रानी का मुंह खुला का खुला रह गया, मानो कह रही हो, पर जाएंगी कहाँ? सेवक समझ गया, कहीं भी, जहां भगवान ले जाएंगे। सोचने का समय नहीं है, जल्दी चलो। अब घर पर भी नहीं जाना है। दुष्ट मान सिंह किसी भी क्षण आ सकता है। रानी और धर्मवीर तुरंत मंदिर से चल पड़े। चलते रहे, शहर गांव जंगल चलते रहे। दिन भर चले। रात को किसी अनजान गांव में ठहरे। फिर चले। नागदा नामक गांव पहुंचे। वहां एक ब्राह्मणी के घर ठहरे। ब्राह्मणी कमलावती ने उनकी कष्ट कथा पूछी। बहुत झिझक और भयभीत होने के कारण छिपाते छपाते धीरे धीरे ये बताया कि वो अपने शिशु की रक्षा के लिए बन बन भटक रही है। रानी अब नौकरानी रहकर जीवन बिताने को तैयार है। कमलावती ने पुष्पावती को अपने घर रख लिया। दोनों की सहमति हो गई कि वास्तविक परिचय किसी अन्य को नहीं बताया जाएगा। समय पूरा होने पर पुष्पावती ने गर्भस्थ शिशु को जन्म दिया। कमलावती ने पुष्पा की सहायता की, परंतु शीघ्र ही पुष्पा को घर की सेविका के नाते सारा गृह कार्य संभालना पड़ा।
शिशु बैठने लगा। पंडित वशिष्ठ रावल का मंदिर था, गौशाला थी, पुरोहिताई का कार्य अच्छा चल रहा था। राजस्थानी भाषा में रावल शब्द पुजारी का पर्यायवाची शब्द है। पुष्पावती ने पुत्र का नाम तो बप्पा रखा था, परंतु वशिष्ठ रावल के परिवार से संबंध होने के कारण गांव वाले बप्पा को भी रावल ही जानने लगे। स्वयं बप्पा भी रावल संबोधन से खुश होता था। यद्यपि पूजा पाठ से अधिक उसका मन खेल कूद में तथा मार धाड़ में गुजरता था। उसके सभी साथी भील बालक थे, उन्हीं से सीखता और उन्हीं को सिखाता रहता था। बप्पा का निशाना भी अचूक था। बाहर से रावल होते हुए भी भीतर से क्षत्रियत्व उभर ही आता है। उसके लक्षण देखकर रानी मन ही मन खुश होती। कभी कभी कह भी देती, मेरे बच्चे तू राजा बनेगा। कभी गलती कर देता तो माँ कहती, राजा होकर ऐसी गलती नहीं करते, तुम तो राजा ही हो। छोटी छोटी बातों पर बड़े लोग क्रोध नहीं किया करते। मंदिर की गौशाला की गौओं को चराने जाया करता। भील बालक भी साथ होते। बाजरे की रोटी प्याज से बांध कर ले जाता। निसंकोच भील बालकों के बीच साथ बैठकर खाता। तालाब के पास वटवृक्ष की छाया में विश्राम करते, खेलते और शाम को गायों के साथ वापस लौट आता। कुछ दिनों में भील बालक बप्पा को नायक मानने लगे। उसकी बात मानते, उसके साथ रहते, वह उसके नेतृत्व में खेलते, तलवार और भाला चलाना सीखते। किशोरावस्था से वो तरुणाई में पदार्पण कर रहा था। एक दिन बप्पा को गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन हुए। पुजारी परिवार का प्रतिनिधि तो था ही। गुरु गोरखनाथ जी को चरण स्पर्श करके प्रणाम किया। मुनि वेश को देखकर सभी युवकों ने उसी प्रकार प्रणाम किया। फिर गुरु महाराज ने कहा, बप्पा तुम वीर हो, तुम्हें राजा बनना है। मैं तुम्हें एक दोधारी तलवार देता हूँ। इसको लेकर तुम्हें सदा विजय मिलेगी। धनुष बाण भी दिए, तरकस ऐसा कि बाण कभी समाप्त ना हो। बप्पा तलवार और धनुष पाकर कृतार्थ हो गया। बार बार गुरुजी के चरण स्पर्श करने लगा। गुरुजी ने कहा, ये तुम्हारे पिछले जन्मों के सुकर्मों का फल है। प्रारब्ध में मिलना तो है, परंतु संभालता वही है जो परिश्रम करता है, आलस्य नहीं करता। सोचने मात्र से कुछ नहीं होता, परंतु बिना सोचे भी कुछ नहीं होता। सोचे हुए को पाने के लिए निरंतर प्रयत्न करना भी जरूरी है। भविष्य में तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सतत संघर्ष करना होगा। बप्पा गुरु महाराज की बात ध्यान से सुन और समझ रहा था। गुरु गोरखनाथ तो रमते जोगी थे, कहीं से आए थे, कहीं को चले गए। बप्पा के मन में राज्य प्राप्ति की उत्कंठा जाग उठा। इसके बाद बप्पा रावल कभी नहीं भूला कि उसका लक्ष्य अपने राज्य को प्राप्त करना है। वो पुजारी ब्राह्मण ही राजवंश का उत्तराधिकारी है। इसके पश्चात उसकी टोली सेना बन गई। वो युद्ध की प्रवीणता प्राप्त करने लगी। एक दिन वो भी आया जब बप्पा रावल मेवाड़ का महाराणा बना। महात्मा का प्रसाद। बप्पा रावल अपने साथियों के साथ न केवल गाय चराता, बल्कि खेलता, खाता और उनको शस्त्र संचालन भी सिखाता। बप्पा के ध्यान में गुरु गोरखनाथ की बात सदा ही रहती। कर्म करो, निरंतर कर्म करो। लक्ष्य के प्रति सजग रहकर आगे बढ़ो, सफलता निश्चित मिलेगी। माता पुष्पावती का बताया हुआ लक्ष्य भी उसकी दृष्टि में रहता। बेटा, तुम जन्म से राजकुमार ही हो। शत्रु ने हमारा सब कुछ छीन लिया। एक दिन हमें पुनः अपना राज्य वापस लेना है। इसके लिए जो कर्म करना होगा उससे पीछे नहीं हटना। अब बप्पा के ध्यान में अपनी टोली को सैनिकों के रूप में तैयार करना था। उसके सब साथी अनपढ़, अबोध और अनजान है, परंतु वीर है। बप्पा उन्हें संगठित रहने की सलाह देता रहता है। एक दिन एक साथी नलराज ने पूछा,
भाऊ, संगठन का मतलब क्या होता है? बप्पा ने समझाया। देखो, हम लगभग 30-32 साथी हैं। सब में अलग अलग शक्ति है। अकेले अकेले हम हिरन का शिकार कर लेते हैं, परंतु सामने हाथी आ जाए तो अकेला कोई भी नहीं लड़ पाएगा। फिर हम सब मिलकर ही लड़ेंगे। एक साथ मिलकर चलना ही संगठन कहलाता है। संगठन में शक्ति बढ़ जाती है। देखो, सामने एक ईंट पड़ी है। इसमें आप ठोकर मारोगे तो ये टूट सकती है। यदि ऐसी 50 ईंटों को जोड़कर एक दीवार बना दी जाए तो ठोकर मारने वाले का पांव टूट सकता है, परंतु दीवार का कुछ नहीं बिगड़ेगा। संगठित होने से ईंटों की शक्ति बढ़ गई। भील कुमार नल सिंह बोला, अगर हम 32 एक साथ धक्का मारे तो दीवार भी टूट सकती है। पप्पा बोला, बिल्कुल ठीक, यही है संगठन की शक्ति। सब एक साथ एक दिशा में किसी भी कार्य को करेंगे तो सफलता निश्चित ही समझो। क्यों देवा, ठीक है ना? देवा बोला, मैं नहीं बोलता, जाओ। बप्पा ने कहा, क्यों, किस बात से रुष्ट हो? देवा, तुम रोज मेरी गाय का दूध पी जाते हो। मेरे बापू रोज मुझे डांटते हैं। वे मेरी बात मानते ही नहीं, सोचते हैं दूध मैंने पी लिया। बप्पा ने कहा, परंतु मैं भी तुम्हारी गाय का दूध नहीं पीता। फिर दूध कौन पीता है? मिलजुल कर रोटी खाई। फिर सबने थोड़ी देर विश्राम किया। बप्पा का ध्यान देवा की गाय पर ही था। अचानक देवा की धोली गाय उठी और एक ओर चल दी। बप्पा ने देवा को जगाया। देवा, देखो, तुम्हारी गाय इस तरफ अकेली जा रही है। आओ छिपकर देखते हैं, ये किधर जा रही है। दोनों गाय के पीछे पीछे चल दिए। थोड़ी ऊंची पहाड़ी पर आकर एक झाड़ी के पीछे जाकर खड़ी हो गई। वहां गाय का दूध अपने आप निकलने लगा। दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। पास जाकर देखा तो वहां एक शिवलिंग था। 6 इंच बाहर था। शेष धरती में दबा हुआ था। दोनों को और भी आश्चर्य हुआ कि वहां रखे एक पीतल के डोल में भी गाय ने अपना दूध निकाल दिया। दोनों ने तलाश किया कि डोल किसका है, गाय ने यहाँ दूध क्यों निकाल दिया। उन्हें ज्यादा नहीं खोजना पड़ा। डोल उठाने के लिए थोड़ी देर पश्चात ही एक मुनि महाराज आए। लंबी लंबी जटाएं, लंबी काली दाढ़ी और हाथ में त्रिशूल। दोनों ने महात्मा जी के चरण स्पर्श किए। महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया। बाप्पा बोला, महाराज, आपका परिचय क्या है? गाय यहाँ अपने आप दूध कैसे दे रही है? महात्मा जी बोले, रमते जोगी का क्या परिचय, हम तो जा रहे थे, यहाँ शिवलिंग देखा तो पास ही वृक्ष की छाया में कुछ दिन ठहर गए। गाय इधर आई तो हमने कह दिया, माता, हमें भी थोड़ा सा दूध दे जाया करो। तब से शिवलिंग पर तो माँ स्वयं ही दूध चढ़ाई देती है। हमारे भिक्षा पात्र में भी थोड़ा दे जाती है। बप्पा ने कहा, महाराज, गाय का दूध ना मिलने पर देवा के बापू उसे डांटते हैं। आपको मैं कल से रोटी खिला दिया करूंगा, आप दूध मत लीजिए। महात्मा ने कहा, बहुत अच्छा बच्चा, शंकर भगवान तुम्हारे लक्ष्य प्राप्त करवाए। अगले दिन से बप्पा 4 रोटी घर से अधिक लाने लगा। वो अब बच्चों के साथ नहीं, महात्मा हारित के साथ भोजन करता। कभी फल भी खा लेता। उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ता। माँ को पता चला तो वो भी प्रयास करके अच्छा भोजन भेजती। कभी कभी महात्मा हारित उपदेश भी करते। हारित मुनि के उपदेश बप्पा की टोली का चरित्र निर्माण कर रहे थे। उनका परस्पर प्रेम बढ़ रहा था। उनकी शक्ति विकसित हो रही थी। उनके मन में ऋषि महात्माओं के प्रति सम्मान की भावना पनप रही थी। ऋषि अपना लक्ष्य सिद्ध कर रहे थे तथा बप्पा को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की निरंतर प्रेरणा दे रहे थे। चौमासा समाप्त होने का समय आ ही गया। 4 मास व्यतीत होने में मात्र एक दिन शेष था।
हारित मुनि ने अपना त्रिशूल और डोल संभाल लिया। अगले दिन प्रातः ही जाना है। बप्पा का मन उदास होने लगा। बप्पा ने पूछा, तो आप कुछ दिन और नहीं रुक सकते? मुनि ने कहा, जितना समय रुक गया ये विवशता ही थी। साधुओं के लिए भ्रमण ही श्रेष्ठ है, विश्राम नहीं। हारित मुनि की बात सुनकर बप्पा बोला, आप फिर कब आकर आशीर्वाद देंगे? हारित मुनि बोले, कभी नहीं, भाग्य में होगा तो फिर मिलेंगे, कोई वचन नहीं, वायदा नहीं। बप्पा ने कहा, मेरा मार्गदर्शन के लिए क्या कृपा नहीं करेंगे? मुनिवर बोले, आओ मेरे साथ, तुम्हारे लक्ष्य पूर्ति के लिए आवश्यक मार्गदर्शन कर दूं। हारित मुनि एक ओर को चल दिए। बप्पा उनके पीछे पीछे। आधा घंटे पर्वत की चढ़ाई के पश्चात एक गुफा मिली। गुफा में प्रवेश करके अंधेरे में 20 मिनट और चले तो गुफा का द्वार एक आंगन में खुला। चारों ओर पहाड़ दीवार की तरह और 50-60 गज का खुला आंगन। मुनि ने एक बड़ी सीला हटाई और अकुत खजाना दिखाई पड़ा। बप्पा के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। मुनि जी बोले, यही है मेरा आशीर्वाद। ये संपत्ति से सेना तैयार करो और अपने लक्ष्य की पूर्ति करो। तुम कर्म करो, ईश्वर अवश्य सहायता करेगा। बप्पा ने मुनि के चरण पकड़ लिए। भगवन, मैं लक्ष्य से भटकूंगा नहीं। इस संपत्ति का उपयोग कभी अपने लिए नहीं करूंगा। महात्मा जी ने बप्पा के सिर पर आशीष का हाथ रखा और चल दिए। बप्पा ने गुफा के बाहर तक तो देखा, परंतु फिर बप्पा को महात्मा जी दिखाई नहीं दिए। बप्पा ने भी अपना वचन ईमानदारी से निभाया। उसी संपत्ति से बप्पा ने सेना तैयार की, शस्त्र खरीदे, घोड़े खरीदे, पारिश्रमिक दिया, सेना सजाई। कभी अपने लिए, अपनी सुख सुविधा के लिए उस धन का व्यय नहीं किया। बप्पा की दृष्टि में ये महात्मा का प्रसाद लक्ष्य पूर्ति के लिए ही मिला है। इसका दुरुपयोग कभी नहीं किया जाना चाहिए। सेना में भील युवक जुड़ते चले गए। इधर रियासत में कुछ महीने में ही बप्पा भील सेना के सेनापति बन गए। सर्वत्र उनके नाम की जय जयकार होने लगी। कहानी समाप्त हुई। दोस्तों, ये थी कहानी बप्पा रावल की, जिसे लिखा है आचार्य मायाराम पतंग जी ने। अगर आपको ऐसी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो हमें अपना विचार ज़रूर बताइए। ऐसे ही ढेरों कहानियाँ हम आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। मुझे विदाई दीजिए। जय जगन्नाथ।